हेलो, कैसे हो बच्चों। खुशखबरी आपके लिए, बड़ी खुशखबरी है। आपका सिलेबस इस साल 2021 में जो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो नया आया है और इसमें क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। एंड जैसा ही कि आपको पता है कि 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है और जो जो टॉपिक आपके रिड्यूस किए हैं वो आप सीबीएसई के वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। अभी सीबीएसई की कौन सी वेबसाइट में, सीबीएसई एकेडमिक वाली में, और सीबीएसई जो गाइड वाली है उसमें अभी लेटेस्ट वीडियो नहीं आई है। आप सीबीएसई की academic.in में जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं मैथ और साइंस का, मैथ क्लास 12 और 10th का, साइंस का और मैथ का सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है थोड़ा मैं आपको बताऊंगा और आप जरा ध्यान से देख लीजिए जो जो आपको टॉपिक इस साल नहीं करने हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बट यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस प्रॉपरली। जो बचे हुए चैप्टर हैं साइंस वालों के लिए तो वैसे भी जो चैप्टर छूटे हैं, जो ये आपका सिलेबस छूटा हुआ है, जो कंपटीशन लेवल पे तो आएगा ही आएगा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक नहीं आएंगे। जो सीबीएसई ने लेटेस्ट जो सिलेबस बताया है वो ये सिलेबस जो डिलीट किया गया है उस पर मैं आपको कुछ विचार, कुछ आपके बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो क्लास 12 मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है। देखिए, जो चैप्टर पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन जो आपका लास्ट एक्सरसाइज थी वो पहली हटा दी है। इस बार जो हटाया गया है उसमें कौन सा हटाया गया है, तो कंपोजिट फंक्शन मीन फॉग और गॉफ। कंपोजिट फंक्शन जो F2G G2F F वो हटा दिया है और साथ में इनवर्स फंक्शन भी हटा दिया। मीन इनवर्स जो इन्वर्टिबल थे, इन्वर्टिबल निकाल के उसके बाद इनवर्स निकाल देते हैं, वो भी आपका सिलेबस से हट गया है। उसके बाद टॉपिक देखेंगे हम, उसके बाद टॉपिक देखेंगे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या हटा है। जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेनली जो ग्राफ थे, ग्राफ तो पहले भी नहीं आते थे, इस बार भी ग्राफ पूरी तरह से, पहले तो ग्राफ सिलेबस में था बट वो पेपर में नहीं आते थे, शायद आपको पता है, लेकिन इस बार वो सिलेबस से भी हटा दिया है। पहला कौन सा, ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पूरी तरह से हटा दिए हैं। सेकंड सिलेबस में ओनली फॉर द एग्जाम, जो इस बार जो पैटर्न होगा, जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ फॉर्मूले आपने कहते हैं, जैसे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस x या कॉस इनवर्स माइनस कॉस x, इस टाइप के फॉर्मूले कहते हैं साइन इनवर्स माइनस x या साइन इनवर्स कॉस x। कुछ ऐसे एलिमेंट्री जो बेस फॉर्मूले थे, एलिमेंट्री फॉर्मूले थे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो फॉर्मूले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वो उनमें से कुछ आ सकता है, बट एलिमेंट्री जो बेसिक जो फॉर्मूले थे वो आपके हटा दिए गए हैं। फिर उसके बाद मैट्रिसेस, तो तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में प्लस माइनस, इसमें बच्चे बड़े डरते थे किससे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना और निकालना, और यूनिकनेस ऑफ, इसमें क्या क्या हटाया बेटे, देखो ध्यान से। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन जीरो मैट्रिक्स प्रोडक्ट जीरो, ऐसा बोला ऐसे दो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा बेटे, पढ़ोगे आप ए बी, अब नहीं पढ़ोगे खैर, ए बी का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, जबकि ये भी क्या है, नॉन जीरो, ये भी क्या है, नॉन जीरो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है। इस टाइप के कई एग्जांपल पेपर को आपके एनसीईआरटी में है, वो नहीं आएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, जो कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेट करते थे, मींस रो चेंज इनटू कॉलम, और या इनवर्स निकालने के लिए हम कुछ ऑपरेट करते थे कॉलम वाइज और रो वाइज, वो पूरी तरह से हटा दिया। बच्चे इससे बड़ा डरते थे, ये सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स एंड इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है, एक आपका एग्जांपल है, जैसे अगर बी और सी ए का इनवर्स है, बी और सी ए का इनवर्स है, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो क्या बी ए सी के बराबर होगा, ये वेरिफिकेशन थी, ये भी आपकी वेरिफिकेशन हटा दी। तीन टाइप के टॉपिक आपके इसमें हटा दिए। जो आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट जिसमें बच्चे बड़ा डरते थे प्रॉपर्टी से, जी क्या नाम है, प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक हटा दिया। देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो मेन टॉपिक था, जो सबसे टफ लगता था बच्चों को, और वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो एक्सरसाइज मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी है, वो पूरी तरह से हटा दिया। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, मीन कंसिस्टेंस मींस ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, या आपके कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट मीन वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इस टाइप की जो कंसिस्टेंसी जो चेक करनी होती थी वो नहीं आएगी, हटा दी गई है।
जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में मेंशन है। जो चैप्टर 5 है डेरिवेटिव, उसमें से क्या क्या है, जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, पहला जो 5th चैप्टर के जो रोल्स थ्योरम, बाकी सारा सिलेबस में, लेकिन रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मेन वैल्यू थ्योरम वो पूरी तरह से हटा दी गई है, विद प्रूफ हटा दी गई है, और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में ग्राफ भी दे रखा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, सारा वो सिलेबस से हटा दिया है, रोल्स थ्योरम और एलएमई। दूसरा हटा दिया बेटे चैप्टर 6 का, जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें आपका टॉपिक हटाया रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, मींस कोई ऑब्जेक्ट या किसी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इस टाइप का जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से हटा दी है। और 6 जो अप्रोक्सीमेशन है, एक अप्रोक्सीमेशन है एक्सरसाइज में, वो भी अप्रोक्सीमेशन भी हटा दी। मेरे ख्याल से 6 अभी आपको बताते हैं 6 चेक कर लेना बेटे, 6.3 या 4 ऐसी, ये वाली एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज, और ये चैप्टर आपका हटा दिया है। कौन कौन सा हटाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज पहली एक्सरसाइज, और अप्रोक्सीमेशन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.159 विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी डेरिवेटिव से, वो हटा दिया गया है। चैप्टर 7 जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ये जो 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.7 वो एक्सरसाइज पूरी तरह से हटा दी है, और एक सप्लीमेंट्री थी, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो ऑप्शन लास्ट में होती थी, जो सप्लीमेंट्री, उस टाइप का इंटीग्रेशन ये हटा दिया गया है। इस टाइप का इंटीग्रेशन, ये सप्लीमेंट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की हटा दी है, और दूसरा एक्सरसाइज 7.7 के इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल, एक लिमिट्स ऑफ सम का क्वेश्चन हटा दिया गया है। जो टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, जो डेफिनेट इंटीग्रल में आता है, लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेट एज ए लिमिट ऑफ सम, वो वैसी टफ होता था और बच्चों से सॉल्व नहीं होता था, इस बार वो हटा दिया गया है। तो चैप्टर 7 में 3 हटा दिए, 7.7 एक्सरसाइज हटा दी, मिसलेनियस हटा दी, और इंटीग्रेट एज ए लिमिट ऑफ सम भी हटा दिया गया है। चैप्टर 8 में एरिया बाउंडेड तो है, बट दो कर्व के बीच का एरिया जो है, दो कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, वो हटा दिया गया है। लेकिन लाइन और एरिया, लाइन और कर्व का आ सकता है, लाइन का आ सकता है, ट्रायंगल का आ सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, एरिया बिटवीन एनी टू अबव साइड कर्व, कोई भी दो कर्व हो सकते हैं, वो दो पैराबोला हो सकते हैं, दो सर्कल हो सकते हैं, एक सर्कल और एक पैराबोला हो सकता है, ये हटा दिया गया है। दिस सिलेबस इज रिड्यूस, दो कर्व के बीच का एरिया हटा दिया गया, इस टाइप का सिलेबस आपका हटा दिया गया। अब हम करेंगे चैप्टर अगला, देखिए ये हटा दिए हैं। नेक्स्ट देखो चैप्टर 9 में क्या हटा है, चैप्टर 9 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमारा बताया फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हमें क्या होता था, एक जनरल सॉल्यूशन गिवन था, मींस हमें ax² + bx ऐसी एक इक्वेशन दी होती थी, और उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ये हटा दिया है, जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ये टॉपिक हटा दिया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू मेक इट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन थे 3 टाइप के थे। एक क्या नाम है हमारा था, क्या नाम है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा था होमोजेनियस, तीसरा था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे 2 टाइप के थे, एक था dy/dx की फॉर्म में और एक था dx/dy की फॉर्म में। तो हमारा जो हटाया बेटे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा जो हटाया बेटे किस फॉर्म वाला, कौन सा वाला हटाया, ये वाला हटाया। और इसी वाले में बच्चों को ज्यादा क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी, जिसमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो। इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन ये वाला सिलेबस में है dy/dx प्लस में py = q, ये वाला सिलेबस में है। बट ये वाला हटा दिया, वेयर p एंड q, ये p और q की वैल्यू क्या हो सकती है, y की फॉर्म में होगी, हमेशा किसमें होगी, y की फॉर्म में। ये हमारा सिलेबस से हट गया है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती थी, वो नहीं है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, हटा दिया है। दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा क्या है, dx/dy की फॉर्म में, वो सिलेबस से हटा दिया है, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। अगला चैप्टर हमारा 10 और 11, 10 और 11 हमारा कौन सा बेटे, वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D में जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है बेटे, वेक्टर में जो वेक्टर की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे कई बार इसमें से क्वेश्चन हमेशा दे देते थे, लेकिन इस बार वो ये कौन सी है, लास्ट सप्लीमेंट्री में बेटे, ये जो एक्सरसाइज है सप्लीमेंट्री है, ये जो सप्लीमेंट्री की एक्सरसाइज वेक्टर की हटा दी है।
वेक्टर का पूरा चैप्टर आएगा जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारे वो है, लेकिन सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हटा दी गई है। ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड लाइन और प्लेन के बीच में एंगल, ये हटा दिया गया है। दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल हटा दिया गया है। बाकी सारा सिलेबस में है। 3D में सिलेबस में कोई ज्यादा नहीं हटाया गया है, प्लीज बी केयरफुल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, ये हटा दिए। दो लाइन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल हटा दिया जो फॉर्मूले बेस थे। ये थोड़ा सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा ये किस में से हटा दिया है, हमारा ये सप्लीमेंट्री में से, वेक्टर की सप्लीमेंट्री में से हटाया। 3D में से ये 3D में भी आते हैं, ये 3D में भी है और ये वाला क्वेश्चन वेक्टर में भी कई बार आता है, लेकिन हम इसे किसमें सॉल्व करते हैं, 3D में। 3D में केवल 3 टॉपिक हटा है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। बाकी शॉर्टेज डिस्टेंस ही है, लेकिन पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा। प्लीज, सिलेबस रिड्यूस किया गया, लेकिन फिर भी पेपर विल सो इजी। डोंट टेक एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन इन योर माइंड, बट प्रैक्टिस और सिलेबस तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लीनियर प्रोग्रामिंग जो इसके बाद वाला चैप्टर था, चैप्टर 13 और 12, उसमें क्या था देखिए, 11 देखिए जरा ध्यान से, ये था मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रोग्राम। इसका मतलब एलपीपी में प्रोग्राम फॉर्मेशन बनाते थे, वो बनानी आप नहीं आएगी। स्टेटमेंट अनबाउंडेड एरिया, ये भी करोगे तो अनबाउंडेड एरिया आप सिलेबस में नहीं है, बाउंडेड एरिया ही सिलेबस में है। प्रोबेबिलिटी आपने वैसे 9th में भी और 10th में भी किया है, 11th में भी किया है। प्रोबेबिलिटी जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, मीन और वेरिएंस ये प्रोबेबिलिटी से निकालते थे, ये सिलेबस में नहीं है। और पहले ये क्वेश्चन जरूर आता था, कंपलसरी था, बट ये सिलेबस में इस बार नहीं है। कौन सा, प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मीन और वेरिएंस नहीं निकालना है, स्टेट में नहीं है मीन और वेरिएंस प्रोबेबिलिटी के तरीके से। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पहले से ही पिछले साल हटा दिए और इस बार ये पूरी तरह से हटा दिया गया। प्रोबेबिलिटी में 2 टॉपिक हटाए, पहला मीन और वेरिएंस नहीं आएगा, दूसरा प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये हमारा 12th का सिलेबस है। तो अगर देखा जाए ब्रीफली, जो क्वेश्चन मेन जो थे, जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ये कुछ पॉइंट जो वो हटा दिए, जिसमें जैसे चैप्टर 4 में डिटरमिनेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, वो हटा दिया गया है। और जैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो हटा दिया गया है। बाकी ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हटाया है, बट जो भी है दिस डिपेंड ऑन यू, ऑन योर प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इट इज बेटर फॉर यू। एंड इस बार शायद हो सकता है कि एमसीक्यू के बेस पे भी क्वेश्चन ज्यादा आए। दिस इज द सिलेबस फॉर यू, इसीलिए रिवाइज करने जाइए, टाइम पर अपना सिलेबस पूरा करके रिवाइज करने लगे। दिस इज द सिलेबस फॉर द 12th। और मैं अब बेटे 10th का साइंस का सिलेबस लीजिए। 10th का साइंस का सिलेबस है, पहला चैप्टर पूरा आएगा, कोई डिलीट नहीं है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या नाम है, पूरा आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में, मेटल एंड नॉन मेटल का सारा टॉपिक आएगा, लेकिन उसमें से एक टॉपिक हटा दिया है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस मींस हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, रोस्टिंग जो डिफरेंट प्रोसेस थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, सब ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन हटा दिया है। वैसे जनरली इसका क्वेश्चन बार बार हर साल आता रहता था, लेकिन इस बार इस सिलेबस से हटा दिया। मेटलर्जिकल प्रोसेस मींस कैसे हम और से मेटल को निकालते हैं, ये टॉपिक से हटा दिया है। दूसरा हमारा हटाया बेटे कोरोजन और इसकी प्रिवेंशन। कोरोजन क्या है और कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से हटा दिया है। लेकिन जो पहला चैप्टर है बेटे, उसमें जो कोरोजन है वो तो सिलेबस में है, बस मेटल एंड नॉन मेटल में इसकी एक्टिविटी इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए। अगला चैप्टर हमारे बेटे 4th है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ मेन पॉइंट हटा दिए। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। आपने आईयूपीएसी नाम पढ़ा होगा, कार्बन कंपाउंड का नाम नोमेनक्लेचर मींस उनका नामकरण, मींस आईयूपीएसी नेम क्या होता है, और वो कौन कौन से, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे। कार्बन कंपाउंड अटैच विद फंक्शनल ग्रुप, उनका नोमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है। बाकी एक सिंपल हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम हो सकता है, और वो कौन कौन से सिलेबस में नहीं है। जब कार्बन कंपाउंड के साथ कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन एंड एल्काइन।
इस टाइप के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नोमेनक्लेचर, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में जो डिफरेंस है वो हटा दिया गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। ज्यादातर क्वेश्चन इसका आता था। केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड की, जो कंबशन सिलेबस से प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन हटा दिया है, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चारों केमिकल प्रॉपर्टी हटा दी। इसके अंदर कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होगा, एडिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होगा, एडिशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन कब होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की। वो प्रॉपर्टी हटा दी, चारों प्रॉपर्टी हटा दी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हटा दी। उसके बाद बेटे इथेनॉल, इथेनॉइक सिलेबस में है, लेकिन इथेनॉल इथेनॉइक के कौन से हटाए, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ओनली उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस सिलेबस में हटाए, उनके रिएक्शन नहीं हटाए हैं। इसका मतलब इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टी और उसकी यूजेज हटाए हैं, उसको डिलीट किए गए हैं। बाकी सारा इथेनॉल की प्रिपरेशन, इथेनॉइक की प्रिपरेशन सिलेबस में है, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस हटा दिए। तीसरा, सोप और डिटर्जेंट सिलेबस से पूरा हटा दिया। वैसे सोप और डिटर्जेंट का क्वेश्चन कई बार आ जाता था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बायोलॉजी में ये केमिस्ट्री का था बेटे। फिर उसके बाद वो आपका सिलेबस में पूरा चैप्टर है, जो आपका 5th चैप्टर है। 6 आपका कंट्रोल एंड वो था बेटे लाइफ प्रोसेस, पूरा सिलेबस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर है बेटे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किसमें, प्लांट और एनिमल तो है आपके सिलेबस में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, दोनों उनमें से हटाया गया है, ये हटाया बेटे। प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट सिलेबस से हट गया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जितने भी प्लांट हार्मोन, जो इंट्रोडक्शन था प्लांट हार्मोन का इंट्रोडक्शन में हटा दिया। मीन आपका पहला ट्रॉपिक मूवमेंट हटाया, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और जो एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेटे, वो नर्वस सिस्टम हटाया सिलेबस से। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं वो हटा दिया। व्हाट इज इनवॉलंटरी एक्शन, व्हाट इज इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन सिलेबस में नहीं है। एनिमल में वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन और एनिमल हार्मोन्स सिलेबस में नहीं है। वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन और हार्मोन्स, रिफ्लेक्स एक्शन और केमिकल हार्मोन्स एनिमल के सिलेबस में नहीं है। प्लांट में क्या नहीं है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट नहीं है, और प्लांट हार्मोन का इंट्रोडक्शन सिलेबस में नहीं है। लेकिन प्लांट हार्मोन का इंट्रोडक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक हार्मोन्स की कमी किसकी वजह से होती है, डिफेक्ट हो सकता आ जाए। फिजिक्स में बेटे हमारे ह्यूमन आई एक चैप्टर है, ह्यूमन एंड कलरफुल आई। इसमें लेंस, जो हमारे बेटे ह्यूमन आई में एक लेंस है, उस लेंस का क्या काम है, वो फंक्शन सिलेबस से हट गया है। जो आई में जो डिफेक्ट होते हैं, 3 टाइप के जो डिफेक्ट है बेटे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, तीनों डिफेक्ट, तीनों कॉज और तीनों करेक्शन, तीनों के डिफेक्ट किस कारण होता है और उनके कैसे करेक्ट होते हैं, तीनों हटा दिए बेटे। इसके अंदर बेसिक आईज, डिफेक्ट इन विजन एंड देयर करेक्टनेस सारा हटा दिया। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंस। स्फेरिकल मिरर मींस हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, 2 टाइप के मिरर, 2 टाइप के लेंस, ये सिलेबस से इनका एप्लीकेशन हटा दिया गया। इनका एप्लीकेशन हटाया है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल, इनके क्वेश्चन हटाए नहीं। केवल एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस हटा दिया गया है। ओनली एप्लीकेशन इज डिलीट फ्रॉम द टॉपिक, नॉट द न्यूमेरिकल पोर्शन। ऑलरेडी बायोलॉजी का टॉपिक और रहेगा, हेरिडिटी और इवोल्यूशन एक चैप्टर है, उसमें से केवल ये टॉपिक हटाया है कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, मीन एक तरह से इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद हमारा चैप्टर बचा बेटे क्या नाम है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी और एक बचा मैग्नेटिक इफेक्ट और मैथ का। जरा देखिए उनके क्या क्या टॉपिक हटाए हैं। देखिए बेटे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरी तरह से हटा दिया, तो इसका मतलब मोटर सिलेबस में है। डायरेक्ट करंट डीसी हटा दिए, अल्टरनेटिव करंट एसी हटा दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है हटा दिया है, और एडवांटेज एसी का डीसी के ऊपर क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ एसी करंट ओवर द एसी मींस अल्टरनेटिव करंट ओवर द डायरेक्ट करंट, एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज है वो सिलेबस से हटा दिया है। एक फिगर है आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट,
हम घर में हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसका कैसे हम सर्किट बनाते हैं, उसका डायग्राम और उसकी एप्लीकेशन पूरी तरह से हटा दें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक लास्ट में टॉपिक है साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी में, क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वो सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया है ये, लेकिन मोटर सिलेबस में है। सोर्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मींस कितने टाइप की एनर्जी होती है हटा दिया है इस टॉपिक से। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पूरी तरह से हटा दिया है। जैसे फॉसिल फ्यूल हटा दिया, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया है। दीज टाइप ऑफ एनर्जी आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। और उसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस, और रिन्यूएबल कौन कौन सी होती है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये सिलेबस से हटा दिया। इसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में जो स्कूल वाले होंगे जो यह इस टॉपिक पर इंटरनल असेसमेंट नहीं लेंगे, मतलब बच्चा अपनी तरफ से कोई भी इंटरनल असेसमेंट बना सकता है, ये वाले टॉपिक पर लेंगे। जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए था, लेकिन वो इंटरनल असेसमेंट में उसमें से कोई आपने वो नहीं बनाना। ये इंटरनल असेसमेंट जो है ये हटा दिया है, दिस इज डिलीट। ये इंटरनल असेसमेंट कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियल नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसके ऊपर बच्चे का इंटरनल असेसमेंट, कोल और पेट्रोलियम कंजर्वेशन, इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। दूसरा मैथ्स, इसके बाद बेटे मैथ्स में 10th का क्या क्या है, क्या क्या हटाया, क्या क्या है। रियल नंबर में सारा टॉपिक है, केवल क्या हटाया है, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा चैप्टर 1 से हटा दिया, बाकी सब एससीएफ एलसीएम में। पॉलिनोमियल में जो सिंपल स्टेटमेंट है जिसे हम वेरिफिकेशन करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट हटा दिया है। पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट क्या होती है, हटा दिया है। सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम, सिंपल प्रॉब्लम मींस हम वेरिफिकेशन कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू वेरिफिकेशन, सिंपल हटा दिए, बाकी सिलेबस में है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सारा सिलेबस में है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, 3 टाइप के मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है जिसे हम रिड्यूसिबल फॉर्म में करते हैं, रिड्यूस करते हैं इक्वेशन बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। एपी, इसके बाद हमारा 5th चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एसएन की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे हटा दिए। स्टेटमेंट प्रॉब्लम उसकी एप्लीकेशन वाली हटा दी गई है, केवल एसएन सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चैप्टर 6 ट्रायंगल में सिलेबस पूरा सारा वही है, बस 2 थ्योरम हटा दिए, एक पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया और एक एरिया थ्योरम हटा दिया। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, जो थी द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग ऑफ 2 साइड। ऐसे बेटे एरिया थ्योरम भी हटा दिए, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल चैप्टर 6 में केवल 2 चीज हटाई बेटे, एरिया थ्योरम हटाइए, पाइथागोरस थ्योरम हटाइए। चैप्टर 7 जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा सिलेबस है, डिस्टेंस फार्मूला सब कुछ है और सेक्शन फार्मूला, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट वाली एक्सरसाइज 7.3 हटा दिया, 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया। सर्कल में कुछ नहीं हटाया, सॉरी 7 चैप्टर है। फिर इसके बाद बेटे 8 सर्कल में कुछ नहीं हटाया, सर्कल जितने क्वेश्चन है सारे टॉपिक आएंगे सर। इसके बाद बेटे कोऑर्डिनेट के बाद हमारा वैसे चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में जो है सारे क्वेश्चन है, बस उसमें जो एंगल है 0 और 90 वाले जो एंगल है वो सिलेबस में नहीं है, बाकी और एंगल 30-40 डिग्री से वाले एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो आइडेंटिटीज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, मीन sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आइडेंटिटी बेस पर होती है ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर कोई डिलीट नहीं किया है, सारा आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीट नहीं है, नो डिलीट, कोई डिलीट नहीं है, सारा आएगा, सारा कोई मतलब इट विल बी नो डिलीट, इसमें कुछ भी नहीं हटाया, सारे टॉपिक आएंगे, इसमें सारे आएंगे। क्रॉस सर्कल में भी क्या होगा, कुछ डिलीट नहीं किया, सारा आएगा। देयर इज नो डिलीट, सर्कल में पूरा चैप्टर आएगा, कोई डिलीट नहीं है। ऐसी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीट नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा चैप्टर आएगा, कोई डिलीट नहीं है। बेटे इस क्रॉस का मतलब है कोई डिलीशन नहीं है, क्रॉस मीन नॉट डिलीट,
इसका मतलब पूरा चैप्टर आएगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा सर्कल का, कोई डिलीट नहीं है। ऐसी हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा चैप्टर आएगा, कोई डिलीट नहीं है, ध्यान से सुन लो बेटे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन में जो ट्राइंगल था कंस्ट्रक्शन का, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन साइड गिवन होती है, उसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना पड़ता था। तो जो ट्राइंगल वाली पहली एक्सरसाइज है वो सिलेबस में नहीं आएगी। इसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमें देकर कंस्ट्रक्ट करना था, उसके जैसे ही एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना होता था, जो हमारी पहली एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली एक्सरसाइज है ये नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन के बाद बेटे सर्कल पूरा चैप्टर आएगा। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सर्कल और हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर आएगा। ये टॉपिक जो लिखे हैं ये क्या है, जो टॉपिक डिलीट हो गए वही वाले बेटे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगला चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारा टॉपिक सिलेबस में है, लेकिन अगर उसमें सेंट्रल एंगल 120 का कोई क्वेश्चन है, वो वाला एक एग्जांपल है जैसे इसमें, और एक क्वेश्चन है बेटे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें एंगल 120 का होगा, सेंट्रल एंगल उसमें नहीं होगा बेटे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट चैप्टर है। लास्ट वाला एक्सरसाइज नहीं आएगी, फ्रस्टम ऑफ कॉन वाला एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं आएगी। और स्टैट में मीन, मीडियन, मोड तीनों टॉपिक है, लेकिन मीन जो है तीन तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड वाला तरीका तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से कट हो गया है। और दूसरा ओजाइव था, जिसे हम क्या बोलते थे बेटे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये हमेशा क्वेश्चन आता था, लेकिन आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया, कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसका मतलब ये पूरा चैप्टर आएगा, नो डिलीट, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसमें भी देखो 3 चैप्टर है जिसमें कोई डिलीट नहीं किया है। सर्कल में कुछ भी नहीं कटा, सारा चैप्टर आएगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं कटा, सारा चैप्टर आएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में सारा चैप्टर आएगा, कोई कटा नहीं है। 3 चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये आपका सिलेबस जो रिड्यूस हो गया, जो कट गया, ये 2020 और 2021 से हटा दिया गया है। एंड नाउ अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन पुट योर व्यूज कमेंट सेक्शन इन हंसा ट्यूटोरियल एंड लाइक सब्सक्राइब द चैनल। एंड फिर भी कोई डाउट हो, किसी टाइप का कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क थ्रू योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर इट।